वेलकम बैक टू बोल्ड बसंती पॉडकास्ट सीजन 3। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है अक्षित चंदोला, और जितना हैवी नाम है उतना ही इन्होंने काफी अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस किए हैं। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन इज समथिंग दैट वी विल टॉक अबाउट। आई कैन सी दैट इस पॉडकास्ट के पहले देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई गॉट टू नो अबाउट हिम एंड आई थिंक कि देयर इज मोर टू नो अपार्ट फ्रॉम जस्ट द बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। सो आज हम इनकी जर्नी, इनके एक्सपीरियंसेस उसको जानेंगे, शेयर करेंगे आपके साथ। Thank you so much, Akshit, for coming. And I saw a video of yours of your body transformation. सबको लगता है कि हाँ body transformation वो कर लिया, but I think everybody has their own journey. कि ऐसा क्या है उनकी life में? You're from a corporate world, IT sector. Although yes, you have been born and raised in Dehradun. कि आप online, Instagram पे अलग-अलग platforms पे you see a lot of body transformation. बहुत सारे females, males, certain age bracket के लोगों का देखते हैं. But I have never met somebody in person. Somebody who's okay to share the experiences. There's a lot of mental strength that goes behind it. मुझे ये जानना, जब मैंने वो बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन देखा ना, I was like, okay, I have to do the podcast with you. तो आपका एक सर्टेन वेट था, तो पहला ये सवाल है कि क्या वो वेट इश्यूज आपके हमेशा से थे या फिर दैट वाज ऑफ लेट, जो आपकी बॉडी ने वो फैट या लाइफस्टाइल या अक्यूमुलेट किया? There has been multiple things in this. पहले तो बचपन से ही I was a chubby kid. Okay, तो अब जब आप chubby kid होते हो ना, तो ये शायद but not like very chubby, not very huge, but yeah, like significantly significantly visible कि हाँ ये बच्चा मोटा है, हाँ गोलू मोलू है, मोटा है, बाकी कंपैरेटिवली। अब जब आप एक चबी किड होते हो ना, तो आप थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ फेस करते हो। मतलब हर चबी किड कुछ ना कुछ, लाइक नॉट बुलिंग तो थोड़ा सा बहुत हाई वैसा वर्ड हो गया, थोड़ा बहुत हंसी मजाक और थोड़ा बहुत वायबल भी होता है, क्योंकि आपस में मजाक थोड़ा बहुत चलता है, बट वो डिफर करता है। उसका भी एक स्पेक्ट्रम है, एक हंसी मजाक और एक बुलिंग के बीच में बहुत बड़ा गैप है, और बहुत सारे बच्चे उस गैप को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं उस पर आ रहे होते हैं। तो उसमें अब मैं बोलूंगा कि मैंने उसका स्पेक्ट्रम के स्टार्टिंग से लेके बिगनिंग अपनी स्कूल लाइफ में सारा फेस किया। तो बीइंग अ चबी किड, अब हंसी मजाक तो चलो बना ही है, बट जब आप किसी को बोल बोल के ऐसा कर दो कि मतलब उसको स्कूल जाने में ही डर लगे, शेल्फ में अपने हो जाए, है ना, तो वो उसको नम कर देता है कहीं ना कहीं से। इतना बुरा तो मतलब 3 साल तो बहुत बुरा हुआ है कि मतलब एक बंदे से स्टार्ट हुआ, 2 पे गया, 3 पे गया, फिर वो पूरी क्लास ही अगर आपके ऊपर हंस रही है, इंक्लूडिंग गर्ल्स, राइट? दिस इज मी इन क्लास 7th। यार वो खुद बच्चे हैं वो खुद बच्चे हैं, बट बात ये होता है ना कि 1 और 2 बच्चे ही लगते हैं बाकियों को भी स्टार्ट कराने के लिए। एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए होता है, पर बच्चे पे अकल नहीं होती। मैं उनको ये नहीं कह रहा कि वो सब खराब थे या उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, बच्चों पे अकल नहीं होती। मे बी शायद अगर मैं उनकी जगह पे ना होता, सब किसी पे हंसते, तो शायद मैं भी हंसता, मे बी, बट उस टाइम मैं अदर पॉइंट पे था। तो वो उसी से सारा कुछ शुरू हुआ, और ये बेसिकली स्टार्ट हुआ क्लास 7th में। मेरे को याद है, मैं था, दिवाली का टाइम था, और पटाखे जलाते हुए आई गॉट इनटू एन एक्सीडेंट जहाँ मेरे दोनों हाथ काफी बर्न हो गए थे। तो उससे पहले क्या था कि मैं चबी तो था, बट स्पोर्ट्स वगैरह में था, खेलता फिरता, तो थोड़ी फिटनेस बनी रहती थी। अब उसके बाद जब मेरे हाथों में इश्यूज आ गए, तो उसके बाद मेरा फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गई, क्योंकि दोनों में हो गए थे, मतलब रेस्ट पे था, तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो उस चीज ने मेरे को थोड़ा सा, और बैठे बैठे खाना खाना, परेशानी में, दर्द में, तो इंसान स्ट्रेस ईट करता है। दिस इज अ वेरी कॉमन ट्रेट जो आज की जनरेशन में तो बहुत ज्यादा है। हमारे टाइम में कम था, आज में बहुत ज्यादा है। तो वो करते करते बॉडी एक्सपैंड होती चली गई, वो करता, और क्योंकि एक बच्चे ने बोला, 2 ने बोला, फिर सबने बोला, तो मैं साइलेंट हो गया उससे। और क्योंकि जब आप साइलेंट हो जाते हो, तो आप वापस लड़ने की कैपेबिलिटी भी कहीं ना कहीं खो देते हो। ठीक है, तो 7th से लेके 10th तक 4 साल, और मिड थोड़ा बहुत 11th में भी। तो इसमें मैंने 5 साल, अगर अभी मेरी बातें कोई वो सुनेंगे ना, तो उनको बहुत बड़ी डील नहीं लगेगी। वो बोलेंगे यार क्या बोल रहा है, छोटी सी तो बात थी, इतना सा तो बोला। पर वो मेरे एंड में मुझे पता है ना, उससे मुझे कैसे, मतलब मैं रोया हूँ स्कूल जाते हुए। मैंने अपने मम्मी पापा को भी बताया कि मेरे को ऐसे बोलते हैं, मुझे बहुत दिक्कत होती है, मेरा स्कूल चेंज कर दो। अब मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली वाली बात, पेरेंट्स वाली बात जाती है। उन्होंने बोला कि अरे ठीक है, क्या हो गया, बच्चे तो मजाक करते ही हैं, ये करते हैं। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ नहीं दिया, उनको लगा कि यार छोटे बच्चे हैं, हंसी मजाक करते हैं, आज कर रहे हैं, और एक स्कूल से दूसरे स्कूल में गारंटी नहीं कि वहाँ बच्चे नहीं करेंगे, तो आप कितने स्कूल चेंज प्लस बच्चे का स्कूल चेंज करना थोड़ा सा, मतलब पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है थोड़ा। तो उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। मैंने अपने दोस्तों को बताया, उन्होंने थोड़ा बहुत उनको बोला कि क्यों कर रहा है तू ऐसे, होता है ना थोड़ा साथ में फ्रेंड्स को तो हड़काने जाते हैं उनको। तो ये मतलब उन्होंने भी समझाया, बट एंड ऑफ द डे आपकी लड़ाई आपकी खुद की होती है। दूसरा 2 बार बोलेगा, यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल्स, एंड एंड ऑफ द डे आपको ही करना है, आपको ही झेलना है, और आपको ही जाके सामने उससे बाहर निकलना है। ठीक है, तो बस उनके थ्रू ये, वहीं से मेरा ये स्टार्ट हुआ। और काफी कुछ था, जैसे मेरे को एक बार याद है कि मैं हमारे वहाँ कारबरी कंपटीशन होता था, फुटबॉल खेलने जाते थे, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। तो मैं स्कूल लाइन में खड़ा हुआ था, तो उन्होंने, मतलब पीटी मॉर्निंग प्रेयर होती है, तो उन्होंने बोला जो जो खेलना चाहते हैं फुटबॉल वो इधर आ जाओ, जो टीम में जाना चाहते हैं। तो मैं भी उठ के गया, तो वहाँ पे पूरा स्कूल था, लाइक
फर्स्ट से लेके 12th क्लास है, उस हम्म। टाइम में रहूंगा 8th में आई थिंक। तो मेरे टीचर ने बोला 60 kgs एंड स्टैंडिंग हियर, गेट आउट, और पूरा स्कूल ऐसा। That's your teacher saying? या पीटी टीचर, That's so sad. या वहाँ पे, मतलब अगर टीचर्स ही ये बोलेंगे या तो फिर या तो आपके रोल मॉडल्स, आपके या एग्जाम्पल्स जो आपको सिखा रहे हैं, अगर वही या तो 600 बच्चे आप पे हंस रहे हैं अगर, तो आपको क्या फील होगा? पूरा स्कूल आपको देख के हंस रहा ह्यूमिलेटिंग टू अनदर है। लेवल। या तो आपका कॉन्फिडेंस धज्जियां छोड़ो बचेगा ही नहीं। बस वही वाली बात थी। और मेरे को याद है, मैं गेम्स पीरियड में जाता था, मुझे खेलने नहीं देते थे, बोले तू नहीं जबकि खेलेगा। और उल्टा खिलाना चाहिए कि एटलीस्ट या, फिट हो जा, फिटनेस हो जा, तेरी मतलब अपने कॉन्फिडेंस। वो ऐसा हो गया था कि तुझे नहीं खिलाएंगे, मतलब मैं घर पे रोया हूँ, स्कूल के वॉशरूम में रोया हूँ, मतलब बहुत ट्रॉमेटाइजिंग था। तो ट्रॉमेटाइजिंग माइट बी अ बिग वर्ड, It is traumatizing for a child to go through all this. या You felt traumatic, period. You felt या traumatic. तो वो थोड़ा सा बहुत, मतलब थोड़ा क्या, काफी डिफिकल्ट फेज था मेरे लिए। हम्म। बट वो जैसे मैं थोड़ा सा हल्के हल्के फिर मैं 11th क्लास में आया, तो वहां पे क्या हुआ कि वो बच्चे जो थे, आपको बताया 10th के बाद 11 साइंस कॉमर्स डिवाइड हो जाता है, तो जो कुछ कुछ थे जिनसे मेरे को बहुत प्रॉब्लम थी, वो थोड़े से सेक्शन सेपरेट हो गए, या फिर ऐसे ऐसे हो गया। प्लस उस टाइम मैं भी थोड़ा सा, मुझे उस टाइम ऐसा फील हुआ कि थोड़ा सा मेरे को खुद से ही करना पड़ेगा। ठीक है, उस टाइम क्या हुआ कि मैंने थोड़ा सा बोलना शुरू किया। कोई मुझे बोलता था तो मैं पलट के बोल देता था, या अगर कोई कुछ करता था तो मैंने भी 1-2 बार धक्का दे दिया किसी को। ठीक है, ये मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि अल्टीमेटली यही वो पेशेंस भी जवाब दे जाता पेशेंस ब्रेक करती है एक पॉइंट पर। ऐसा ही होता है कि मतलब आपको खुद से कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। जब आप बोल के नहीं हो रहा, टीचर को बोल के नहीं हो रहा, माँ बाप को बोल के नहीं हो रहा, दोस्तों को बता दिया, उनको बोल के नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँ? मुझे ही बोलना पड़ेगा। तो फिर आई स्टार्टेड टू स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ उस पॉइंट पे। तो वहां से थोड़ा बहुत चीजें थोड़ी बहुत इंप्रूव होने लगी। ठीक है, तो फिर 11th क्लास में जाके फिर जब 12th में आया, तो 12th में तो ऑलरेडी सब अपने अपने स्टडीज में, बोर्ड्स में, उसमें बिजी हो जाते हैं। तो उस टाइम थोड़ा वो होता था, उस टाइम भी होता था, बट कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम हो गया। तो मैं भी उस टाइम थोड़ा सा, बस यही था, मतलब मेरे बिगनिंग फेज यही था। अब इसके बाद भी 50 रोलर कोस्टर आई, ग्राफ ऊपर गए नीचे गए। तो अब फाइनल जो वो आया, वो थोड़ा सा रिसेंट में आया आफ्टर माय जॉब कब लगी? तो ये अपने स्कूल पास आउट करके मैंने बीटेक किया डीआईटी से 2014 टू 18 बैच का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मैंने ऑप्ट करी थी। तो अपने स्कूल से ही पास आउट होकर मैंने वहां ज्वाइन किया था। नया नया एनवायरनमेंट था, नए लोग थे, अच्छे लोग मिले, मतलब काफी मैं काम हो गया वहां जाके। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि जो जो चीज मैंने वो देखी है, वो मेरे को वहां पूरे 4 साल में कभी नहीं फील हुई। तो फिर 2018 में फाइनल ईयर में ही मैं विप्रो में प्लेस हो गया था। तो विप्रो बैंगलोर ने मेरे को 2018 में हाँ, 2018 में ही हमको ज्वाइनिंग आ गई थी वहां पे। एंड यू आर स्टिल ऑन द हेवियर साइड राइट नाउ? हाँ, तो उसमें भी थोड़ा सा, मतलब उसमें भी मेरे काफी वेरिएशंस आए। तो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जब मैंने ज्वाइन किया, तो उस टाइम मैं फर्स्ट टाइम जिम गया था। मैंने जिम जाना उस टाइम स्टार्ट ही किया था। तो उस टाइम मुझे लगा, अब होता है ना कॉलेज में नए जाते हैं, मतलब 2014 14 यंग, और फिर नए लोग दिखते हैं, तो बंदे को अंदर लगता है थोड़ा सा होना चाहिए। कॉलेज वॉलेज का आपको पता ही है, बच्चे थोड़े हवा में रहते हैं, तो लड़कियां हैं। हाँ वही एब्सोल्युटली, दैट इज द फर्स्ट रीजन। तो उस टाइम फिर जिम जाना शुरू किया। थोड़ा बहुत मुझे याद है, मैं घर जाता था, मम्मी को बताता, पैसे दो अंडे लेके आता था खरीद के, 2 अंडे खाता था, मुझे लगता था बन रहा है। और ठीक है, वो अपना टाइम था। तो वहां से मैंने स्टार्ट किया थोड़ा बहुत, फिर वहां से मुझे फ्रेंड्स मिले इधर उधर। ठीक है, फिर अब कॉलेज लाइफ में क्या होता है कि अब कॉमन कपल्स बन जाते हैं। ठीक है, अब कपल्स बन जाते हैं, तो उसके बाद हल्के हल्के क्या होता है कि इस रिलेशनशिप में आप देखोगे तो इंसान कुछ टाइम बाद कंफर्टेबल हो जाता है, स्पेशली फिटनेस को देखिए। मैंने अपने बहुत सारे जो मेरे दोस्त भी रहे हैं और जो कपल्स हैं इतने सारे, तो मैंने उनमें सबसे ज्यादा यही ट्रेट नोटिस किया है कि उनको मैं बोलता हूँ कि फिटनेस के लिए ना, तो वो ये बोलते हैं अब तो शादी हो गई, तो बंदी है, तो मैं किसके लिए फिट हूँ, तो मैं किसके लिए करूँ, तो मैं किसके लिए करना है, तो अपने लिए करना है। तो वही समझ मेरे पे नहीं थी उस टाइम पे। तो मैंने बोला ठीक है, अब किसके लिए करना है तो है। अब ठीक है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो 4th ईयर तक जाते जाते मैं ऐसे फटने को हो गया था एकदम। तो हाउ मच वाज योर वेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 4th ईयर पे? 4th ईयर में आई थिंक इट वाज क्लोज टू 90, क्लोज टू 90 91। मतलब मैं अगर आप मेरे को देखते हो उस टाइम पे तो आपको बहुत ह्यूज लगता नहीं, बट व्हेन जब मैं खुद को शीशे में देख रहा हूँ या मेरे को कोई वैसे देखता है, तो इट वाज, आपको लगता है मतलब इट वाज अ बैड स्टेट। ठीक है, तो फिर वहां से मैं जॉब पे गया। ठीक है, अब आईटी कल्चर और जॉब का कल्चर तो पता ही है आपको। ठीक है, वहां भी वही सेम सिनेरियो, नए लोग, ये लोग। ठीक है, अब जॉब का स्ट्रेस तो क्या बोलूं, मतलब जॉब तो दुनिया कर रही है, लेकिन वही 9 to 5 वाले में मैं इतना ऑक्यूपाइड हो गया कि मैंने सब छोड़ दिया, स्ट्रेस ईटिंग ये सब वगैरह, वही सब, मतलब वही सेम साइकिल। अब जो साथ में थे दोस्त वगैरह वगैरह वगैरह, सबने टोकना शुरू कर दिया, क्या कर रहा है तू, ऐसे क्यों कर रहा है। अब मैं उनको क्या बोलूं कि मैं ऑलरेडी, अब उस टाइम मेरी जॉब की में भी काफी प्रॉब्लम चल रही थी। मतलब मुझे लगता था कि मैं वही सेम क्या कर रहा हूँ मैं, मीडियोकर काम है, रोज सेम चीज करनी है, और मुझे मेरा क्या फ्यूचर है इसमें। तो एक तो मैं उससे परेशान था, दूसरा अपना पर्सनल इश्यूज,
ठीक है, क्योंकि लव लाइफ वाले या लव लाइफ इश्यूज, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस है इस वजह से, या फिर शी वाज आल्सो वरीड कि व्हाट आर यू डूइंग विद योर हेल्थ एंड ऑल? शी वाज आल्सो वरीड, प्लस मैंने मेंटली मैं इतना वो हो गया था, अपने रेस में इतना फंस गया था कि मैंने सामने वाले को इम्पोर्टेंस देनी छोड़ दी, कैजुअली लिया कि फॉर ग्रांटेड है तो है, नहीं है तो नहीं है। वो भी बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है सामने वाले को कि जब आप किसी को भी ग्रांटेड लोगे तो क्यों ही वो आपको मतलब रेस्पेक्ट क्यों करेंगे आपके लिए पॉजिटिवली, राइट? तो अब सब कुछ बेकार चला था, मैं वो तो फिर वहां से भी कट ऑफ हो गया, ठीक है। तो ये प्री कोविड स्टार्ट होने की पहले की बात है। फिर तो मैंने खुद को देखा शीशे में, मतलब कुछ भी नहीं है, बेकार जॉब है, जो साथ में थे उनका साथ भी छूट गया, ठीक है। सैलरी कुछ भी नहीं है, बैंगलोर जैसी सिटी में नेग्लिजिबल सैलरी, वहां पे विप्रो में क्या मतलब एक मासिक रिक्रूटर फर्म में अब इतने सारे एम्प्लॉइज जो लेके जा रही है कॉलेज से भर के, आपको क्या ही सैलरी देगी? बेसिक वो हो रहा है। शौक ऐसे बाल रखे हैं कि 1-1 लाख रुपए। So it was a mass recruitment. हाँ, okay. शौक ऐसे बाल रखे हैं कि 1 लाख रुपए के फोन ले रखे हैं 20-20 हजार रुपए की सैलरी में, तो क्या करेंगे उसका? अब कैसी लाइफ होगी आप बताओ? रेंट जा रहा है, ईएमआई जा रही है, दिन रात खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कुछ हिसाब नहीं। तो फिर जब इधर से भी एक पॉइंट आया, मुझे लगा कि ये क्या हो गया है, मतलब ये मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा सब कुछ भी हो सकता है। तो उस पॉइंट में, दिस इज 2020 जनवरी में, दिसंबर में हमने एक जगह पे गए थे, मैं जगह का नाम भूल रहा हूँ, इट्स अ होली प्लेस जहाँ पे राम सेतु है, राम सेतु, हाँ, तो वहां पे गए थे। तो वो वहां पे मेरे को थोड़ा काफी, वहां पे विष्णु जी का मंदिर है, तो वहां पे तो मुझे काफी एक कामिंग सा जगह लगी वो, और मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ चेंज तो लाना चाहिए। अब हमारे केमिस्ट्री टीचर थे, ट्यूशन पढ़ता था उनसे, अमित मिश्रा नाम था, तो वो हमको एक चीज बोलते थे कि हर इंसान की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है और वो उसको कभी पता नहीं चलता, ठीक है। तो बाद में वो ना उसको बाद में रियलाइज होता है कि वो एक टर्निंग पॉइंट आता है कभी ना कभी। तो मैं पिछले मैं वहां जब भी रहा, मैं कॉलेज में रहा, जब मेरे पे परेशानी हुई, मैं जब बैंगलोर में रहा, मुझे दिक्कतें हुई, तो मैं वही सोचता था कि मेरा कब आएगा ये, कब आएगा। और फिर मेरे को ये नहीं पता था कि यही वो पॉइंट था, मंदिर। हाँ, वो मंदिर क्या मतलब, वो जो भी चीजें हुई मेरे साथ, उसके बाद क्या क्या मैंने चेंजेस किए खुद में, तो वहीं से फिर मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया। Why do you say that वो आपका टर्निंग पॉइंट है? नहीं, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि मंदिर मेरा टर्निंग पॉइंट था, बट वो जो इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए, इतने सारे एक साथ हुए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं मेरे मतलब मेंटली मेरे बहुत प्रेशराइज फील कर रहा था काफी टाइम से। फिर जब हम वहां पर गए तो मेरे को बहुत टाइम बाद पीसफुल फील हुआ, मतलब बहुत टाइम बाद मुझे लगा कि चीजें स्टेबल हैं, काम है। तो उसके बाद जब मैं घर आया, तो अब देखो सब ऐसे इंसान की ना लाइफ में 50 पॉइंट आते हैं दिन में भी कि आज से मैं कुछ करूंगा, ये मैं कुछ करूंगा। तो मैंने समझ गया था कि आज और कल से करूंगा, परसों से करूंगा, ये ना नहीं चलता। तो मैं कुछ नहीं किया, मैं मेरे सुबह ऑफिस आता था 10 बजे, मैं कुछ नहीं किया, मैं 6 बजे उठा, अपनी जैकेट वैकेट डाली और वॉक पे चला गया, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं अब लॉन्ग टर्म प्लान्स नहीं बनाता, आज का देखता हूँ, आज कर लेता हूँ, आज वन डे एट अ टाइम, फिर देख लेंगे कल का। क्योंकि मैंने देखा है कि मतलब आप आज की उसमें ऑब्जर्व करोगे ना, जो ये बोल देता है ना, अगर आप किसी चीज को कोई भी टास्क दे दो किसी को और उसे आप बोल दोगे ये रोज करना है, तो वो डर जाएगा। वो आज का ना सोच के बोलेगा मैं कल कैसे करूंगा, बोरियत से, और उससे बोरियत से करूंगा, परसों मेरे को मौसी के यहाँ जाना है और उसके बाद मेरी पार्टी है, तो मैं कैसे करूंगा। पर अगर आप उसे बोलो ना इसको बस कल कर दे, तो वो कल हो जाता है या आज हो जाता है। तो मैंने वही सोचा कि इसमें आज कर लेता हूँ और फिर बात की बाद में देखते रहेंगे। फिर मैंने वो स्टार्ट किया अप्रोच। तो मैं गया, मैंने उठा, वॉक करा 1 घंटा, वापस आ गया। अगले दिन उठा, फिर वॉक करी, वापस आ गया। और मैंने सेम अप्रोच अप्लाई करी 1, 1.5, 2 महीने। तो वो हल्के-हल्के मैं इस टाइम पे 95-96 केजीज़ पे हूँ, बिल्कुल ऐसे। और मैंने फ्रस्ट्रेशन में ट्रिमर से अपने सारे बाल काट दिए थे। मतलब इतना फ्रस्ट्रेशन था मुझे। मैंने ऐसे पूरा गंजा हो गया था और शेव वेव भी कर दिया था पूरा, तो पूरा रोटी ऐसा मुँह हो गया था मेरा, गोल एकदम। फिर मैंने स्टार्ट किया, तो हल्के-हल्के करके 1, 1.5 महीना मैं जाता रहा। मुझे बोलते थे कि अरे क्यों उठ रहा है सुबह 7 वाले, क्यों कर रहा है? मैंने बोला कोई बात नहीं। अब इस टाइम पे क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी, कि मुझे बस था कि मेरे को चेंज करना है अपने आप को फिजिकली, क्योंकि फिजिकल वो भी एक फैक्टर था जिसकी वजह से, हाँ, ऑब्वियसली इतना सारा झेलना ही उस वजह से पड़ा, क्योंकि लोग उस तरीके से देखते थे। तो व्हेन यू डू सम एक्सरसाइज ना, आपका मेंटली आपका स्ट्रेंथ भी कहीं ना कहीं बेटर होने लगता है। यू स्टार्ट लाइकिंग योरसेल्फ मोर, आप खुद से खुश होने लगते हो कि यार आई कैन डू इट। वो कॉन्फिडेंस भी आने लगता है धीरे धीरे। मेरी लाइफ में जितना भी आज कॉन्फिडेंस है ना, मेरे में, जो मैं आपसे बात भी कर पा रहा हूँ ना, वो सब मुझे फिटनेस ने दिया है। मैं उसके अलावा ना, अगर वो नहीं होता तो मैं शायद आपसे बात भी नहीं कर पाता ऐसे, मतलब वो इतना डाउन था कॉन्फिडेंस। तो वहीं से फिर मैंने चलना फिरना शुरू किया। 1, 1.5 महीना मैंने बोला मुझे करने दो, कोई बात नहीं। वो सोते रहते थे, मन नहीं करता था मेरा जाने का। किसी किसी दिन होता है, आप हर दिन तो मोटिवेटेड नहीं रह सकते ना, कभी भी नहीं होगा ऐसे रोज।
तो पर मैं मन मार के भी गया फिर, और उस टाइम ना देखो नॉलेज नहीं थी, बस चेंज करना था। तो मैंने बोला मैं सब कुछ करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। मैंने बहुत गलत गलत अप्रोचेस करी, पूरे दिन भर सिर्फ पानी पिया, ग्रीन सैलेड खाया, है ना, और ये मीठा मीठा तो चलो बहुत दूर की बात है, रोटी छोड़ दी, राइस छोड़ दी, सब्जी खा रहा हूँ बस। ऑफिस में जाता था, वहाँ पे बुफे होता था, वहाँ पे वो चिकन वगैरह वगैरह सब रहता था, तो बस वो खाता था, और चावल रोटी वगैरह कुछ नहीं। एक बार दिन में सूप पी लिया, शाम को सैलेड खा लिया, बस खत्म। मैं चलता था वहाँ 7-7 8-8 10-10 किलोमीटर, ऑफिस से हमको बस छोड़ती थी, वहां से मैं पैदल घर आता था, फिर शाम को पैदल आते हुए एक मैं चक्कर मारता था ग्राउंड का, फिर वही मॉर्निंग सेम रूटीन। तो ऐसे करते करते उसके बाद फिर कोविड आ गया, ठीक है। अब कोविड में हमको घर बुला लिया, अब फिर घर में कोविड में आपको पता है कि बाहर जाना नहीं है, मैंने सोचा अब तो बाहर जा नहीं सकते। उस टाइम क्या किया कि मैंने यूट्यूब खोला और मैंने देखे कार्डियो के कुछ सर्किट्स वगैरह देखे, वहां से मैंने देखा कि घर पे कैसे कैसे कर सकते हैं। तो फिर मैंने वहां से घर से करना शुरू किया, फिर वहां पे हल्के हल्के मैं ट्रांसफॉर्म करता रहा, हल्के हल्के। यही मैं खुद कर रहा हूँ, कुछ नहीं पता दिन दुनिया का कि क्या करना है, क्या खाते हैं, कुछ नहीं, जीरो नॉलेज। बस मैं लगा पड़ा हूँ कि मुझे पता है कि मुझे पसीना बहाना है, बस आई हैव टू स्वेट इट आउट, और फिर उससे सब सही होता रहेगा। ये गलत अप्रोचेस मैंने अपने स्कूल लाइफ में भी बहुत अपनाई है। जब मैं फ्रस्ट्रेटेड रहता था, मुझे याद है मैं गर्मियों में भी कंबल ओढ़ के ऐसे बैठा हूँ ताकि मेरा स्वेट निकले और मेरा तो और होता है कि हाँ पसीना निकलेगा तो बस। स्कूल लाइफ में वही स्कूल लाइफ में, क्योंकि कुछ पता नहीं होता, खाना छोड़ दिया, नहीं खाना, कोई खाना दे रहा है डस्टबिन में डाल देना, गुस्से में मेरे को नहीं खाना जबरदस्ती। माँ बाप नहीं सुनते ना ये सब, उनको क्या फर्क पड़ता है, उनको तो अपना बच्चा गोलू मोलू पसंद है, उनको थोड़ी ना लीन सिक्स पैक क्या करेंगे उसका, उनको तो गोल मटोली पसंद है। तो वही अप्रोच आज भी है उनकी, वो वैसे ही रहते हैं कि खाना खाओ। तो फिर उस टाइम कोविड के बाद मैं घर पे करना शुरू किया। फिर उस टाइम कोविड के बाद जब जिम्स खुले, हमने एक जिम ज्वाइन करा, वहां पे मेरे को एक कोच मिले, ठीक है, सौरभ नाम है उनका। जो कुछ भी मैंने सीखा है, सारा कुछ जो जो चेंज है, अगर जब आप खुद से कर रहे होते हो ना, तो आपका साइज बढ़ा है, तो बस आप नॉर्मली थोड़ा बहुत मतलब अपने आप को नॉर्मल कर सकते हो। लेकिन किसी भी फिजिक को डिफाइन करने के लिए ना नॉलेज चाहिए होती है रादर देन हार्ड वर्क, ठीक है। तो वो नॉलेज और जो एक्सपर्टीज मेरे को उनसे मिली, तो मैं उनसे मिला, तो उन्होंने मेरे को बताया अपने बारे में, एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि ऐसा ऐसा होता है, और ये मेरी मतलब मैंने उन्होंने मेरे को कभी पिच नहीं किया कि मेरे से कोचिंग ले लो, ये ले लो, बट उनकी बातों के मतलब कोई बात करता है तो उसे पता चलता है ना कि किस लेवल ऑफ क्या लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है, और क्या मतलब क्या उसकी एक्सपर्टीज है, और जिस कॉन्फिडेंस से सब पता चल जाता है। तो मैंने उनको बोला कि चलो ट्राई करते हैं, कुछ मतलब आप बताओ, मैं आपके हिसाब से अपने फूड मैनिपुलेट करता हूँ, एक्सरसाइज मैनिपुलेट करता हूँ, ठीक है। तो वहां से मैंने उनके साथ कोचिंग स्टार्ट करी, ठीक है। और 2 साल होने वाले हैं दिसंबर में उनको। तो जो चीज मैंने पिछले 2 साल में करी थी ना, वो शायद वो मैं 6 महीने में कर देता उनके साथ रह के। और ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक अच्छे कोच की बहुत वैल्यू होती है, वो चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, गाइडेंस वो अगर सही मिल जाए तो यू कैन डू लॉट मेनी थिंग्स जो आप शायद आप अकेले ना कर पाओ। मतलब एक अच्छा कोच चाहे किसी भी फील्ड में हो, शायद आप भी रिलेट कर पाओ कि आप भी मतलब किसी ने, जैसे आप बता रहे थे कि किसी न किसी से आप बहुत कुछ सीखते रहते हो। उन्होंने सिर्फ मेरे को फूड और इन सब यही सब नहीं सिखाया, उन्होंने मेरे को एक माइंडसेट, मतलब फिटनेस एक लाइफस्टाइल है जो आपको अडॉप्ट करना पड़ता है, करना चाहिए, मैं तो सबको बोलूंगा। और फिटनेस का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपको सैलेड्स खाने होते हैं, ठीक है। मैं कभी सैलेड वगैरह कुछ नहीं खाता, मैं सिर्फ घर का खाना खाता, नॉर्मल रोटी सब्जी दाल चावल, और इन्हीं सबसे हो जाता है। और यही सब चीजें मैंने उनसे सीखी है। न्यूट्रिशन जाना चाहिए, या आपको अच्छी चीजें खानी है, ये उन्होंने मुझे सिखाया, किस तरीके से अप्रोच आपको करनी है। तो वहां से असली डिफरेंस आया मेरे में। तो 2023 दिसंबर में हमारा गोवा का ट्रिप प्लान कर रहे थे, ठीक है। तो फिर मैंने बोला कि अब जो जोर लगाया है पिछले 4 साल में, देखो अब आप बता दो कि हम क्या करें। वो बिल्कुल डिफाइनिंग मोमेंट था जब मैंने पहली बार अपनी पीक फिजिक को देखा, और मुझे लगा कि ऐसा भी हो सकता है। मतलब मैंने कभी इमेजिन नहीं करता था। आप एक फैट किड को, अगर मेरे को बचपन में अगर आप मेरी अभी फोटो दिखा दोगे, कोई इमेजिन भी नहीं करेगा कि कैसे, मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या केपेबल होता है, किस केपेबल है इंसान, वो इंसान को खुद को पता नहीं होता। तो वहां से उन्होंने, जब हमने अपना ट्रांसफॉर्मेशन वैसे बहुत टाइम से कर रहे थे, लेकिन हम बहुत स्लोली कर रहे थे, और मैंने ये सिखाया कि किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में, किसी भी टाइप के, स्लो चेंजेस आर ऑलवेज द बेस्ट। मतलब इंजीनियर बनने के लिए भी 4 साल लगते हैं, वो जितने 36 सब्जेक्ट हैं आप 1 साल में भी पढ़ सकते हो, लेकिन 4 साल में वो एक्सपीरियंसेस वगैरह, वैसे ही हर फील्ड में। तो ऐसे ही इसमें भी हल्के हल्के स्लो चेंजेस, क्योंकि वो परमानेंट हो जाते हैं, वो आपके पास परमानेंट हो जाएंगे। अगर आपको किसी को 10 kg लूज कराना है ना, तो 1 महीने में हो सकता है, उसके 50 तरीके हैं, लेकिन वो वापस आ जाएगा। लेकिन वही 10 kg अगर आप उसको 10 मंथ्स 6 मंथ्स में, साल भर में स्लोली कराओगे, तो वो उसको वो हमेशा सस्टेन रख पाएगा, बिकॉज दैट इज सस्टेनेबल, और उसको पता है कि किस प्रोसेस के क्या पेन मैंने सहा है, और तो वो चेंजेस उसके लिए परमानेंट हो जाता है, और वो रिस्पेक्ट भी करता है अपनी जर्नी को। मैंने वहां से ये सीखा कि अपने आप को ना मैं डिफिकल्ट चीजों में पुश करता हूँ, मतलब जानबूझ के। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। या तो डिफिकल्ट पोजीशंस में अगर आप मुझे कुछ बोलता है ना कि ये करना है और मुझे लगता है डिफिकल्ट है, तो मैंने जानबूझ के पुश करता हूँ, मतलब कर, कोई बात नहीं, क्या बेइज्जती तो होगी, वो तो खा रहा हूँ बचपन से, एक्सपर्ट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं इम्यून हो चुका हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो वही सब अब यही जब आप मतलब बॉडी बिल्डिंग ले लो या फिर कोई से भी फिटनेस ले लो ना, तो ये क्योंकि ये लॉन्ग टर्म जर्नी है, तो आप किसी भी फिट बंदे को देखोगे या कुछ देखोगे तो उसमें बहुत सारे ट्रेड्स वो डिपिक्ट मतलब बहुत सारे ट्रेड्स पता चलते हैं। ठीक है, एक तो आपको उनका पेशेंस दिखेगा उनमें कि उनमें पेशेंस है, आपको उसमें कंसिस्टेंसी दिखेगी। ठीक है, कोई चीज को वो रोज कर रहे हैं इतने टाइम से, ठीक है, आपको डिलेड ग्रेटिफिकेशन दिखेगा कि मेरे को मैं थैंकफुल हूँ अपने चेंजेस के लिए जो इतनी जो हाँ टाइम लेते हैं पर मैं आता हूँ। तो ये जो ट्रेड्स हैं ये वहां से उठ के मेरी पर्सनल लाइफ में आए हैं और वही सबसे अच्छी बात है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी आज मैं कैसा दिखता हूँ, कुछ मसल्स वगैरह है, जो मेंटली ट्रांसफॉर्म हुआ, जो माइंडसेट उसने मुझे दिया है, मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था जैसा मैं आज सोचता हूँ। मैं कभी भी नहीं था ऐसा और मैं कभी बन भी नहीं पाता। ठीक है, अब सब लोग शायद ना रिलेट कर पाए, ठीक है, और काफी लोग कर भी पाएंगे जो फिटनेस में रहते हैं कि जिम हम मसल्स बनाने नहीं जाते हैं, हम अपने दिमाग को शार्प करने जाते हैं। मतलब वो आप ये साइंटिफिक अगर आप मतलब कई लोग साइंस बेस्ड वो करते हैं कि यार क्या साइंस है इसके पीछे, ठीक है, तो बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज हैं, आर्टिकल्स पब्लिश्ड हैं कि जो भी वर्कआउट करता है, वर्कआउट कम तरह से जिम नहीं होता, एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, योगा करो आप, रनिंग करो, वॉक करो, मतलब वो आपकी बॉडी में बहुत सारे जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक सेरोटोनिन, डोपामिन ऐसे रिलीज करते हैं जो आपको काम करते हैं। ठीक है, आप कभी भी किसी को वर्कआउट करते हुए के बाद देखोगे ना तो कभी भी वो गुस्से में नहीं दिखेगा, वो हमेशा आप ऑब्जर्व करना कभी कोई एंड जनरली पीपल हु आर इनटू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, व्हिच इज व्हाई आई ऑलवेज से कि पेरेंट्स अक्सर होता है कि पढ़ो लिखो क्या खेल में, बट एक्चुअली आप बहुत पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो डेवलपमेंट होता है वो स्पोर्ट्स या किसी फिजिकल एक्टिविटी, बिकॉज जितने भी लोग फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे किसी भी टाइप की, आई हैव रियलाइज्ड दिस थिंग कि उनका फोकस, the sharpness, the alertness is of another level. Absolutely. और मतलब आपके पास एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, और वो कॉन्फिडेंस इसका नहीं होता कि मैं अच्छा दिखता हूँ, वो कॉन्फिडेंस इसका होता है कि हाँ मैंने अपने आप पे काम किया है और मैं and I can push myself. I can push myself. Nothing is difficult. Yeah, nothing is difficult. और उसी माइंडसेट को लेके मैं अपने आप को पुश करता हूँ जानबूझ के अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में, ताकि मुझे उसका एक्सपीरियंस मिले। आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया, ठीक है, फर्स्ट टाइम है मेरा पॉडकास्ट में, मैंने बहुत सारे देखे हैं, मुझे अच्छा लगता है कॉन्सेप्ट कि लोग बात कर रहे हैं और ये सब, ठीक है, पर जब आपने मुझे बुलाया ना तो मेरे को थोड़ा सा ना अंदर से थोड़ा सा डर सा लगा, मतलब डर नहीं था वो, अगर आपने कभी कोई चीज करी नहीं होती ना तो आप उसको इतना अनकंफर्टेबली एक्सेप्ट नहीं करते हो, ठीक है, और हो सकता है कि अगर मैं मेरे कोई दोस्त हैं जो इतने ज्यादा इन सब में नहीं है, कैमरा कॉन्शियस है, तो आप उनको अगर बोलोगे और बैठा दोगे आपकी जो कैमरा कॉन्शियस है तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा। बट ऐसे ही पॉइंट मुझे लगता है कि पुश करो खुद को कि चल लेते हैं, क्या होगा, बेइज्जती तो होगी थोड़ी बहुत वो दो सवाल पूछेंगे मैं बोल नहीं पाऊंगा, तो मैंने मतलब कोई बात नहीं, क्या हो गया, अपने ही जानने वाले हैं, और मैं भी क्योंकि कंटेंट वगैरह बनाता हूं तो मैं कंफर्टेबली बैठ गया, जो आएगा बोल देंगे। ने फिजिकल फिटनेस से ट्रेड्स उठा के अपनी पर्सनल लाइफ में जब डाली तो देखा कि जॉब में भी बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट्स आए, ठीक है, पिछले साल बेस्ट एम्प्लॉय बना, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बना, और ये सब इसलिए, और मैंने कभी ना अपने जॉब की लाइफ को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया इसके चक्कर में, ठीक है, आप देखोगे ना कई बड़े बड़े लोग जैसे कि मतलब जो भी रिच पीपल से कि कोऑपरेट इज फॉर स्लेव्स, ठीक है, ऐसे लाइन बोलते हैं, मैं कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ इससे। मतलब अगर आप मेहनत करके पैसे कमा रहे हो चाहे कैसे भी कमा रहे हो, ठीक है, मेहनत तो है ना, तो नौकरी करना क्या कोई छोटी बात है। मतलब मैं आज जो भी बन पाया वो मैं इसलिए बन पाया क्योंकि मैंने अपनी सैलरी से एक पार्ट निकाल के अपने आप पे इन्वेस्ट किया, ठीक है। मे बी इन फ्यूचर जब मैं अगर कुछ बनता हूँ, ठीक है, मैं मे बी एज अ फ्रीलांस करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, मे बी इन फ्यूचर, तो मैं किसको थैंकफुल होगा, मैं अपनी कंपनीज जिसपे मैंने काम किया है मैं उसको थैंक यू बोलूंगा ना, क्योंकि उन्होंने ही तो पैसे दिए, और फ्री में तो देने, मैंने काम जरूर किया है लेकिन उन्होंने मेरे को पेमेंट तो दी है ना, उन्होंने पैसे दिए हैं। कभी कभार आपको पता है कि जॉब्स में ना ऐसा बहुत होता है कि काम आप ओवरपेड भी होते हो, खासकर आईटी एम्प्लॉयज में, क्योंकि आप ओवरपेड या अंडरपेड, ओवरपेड भी होते हो, मैं वही कह रहा हूँ, अंडरपेड तो कॉमन है, आप ओवरपेड उस सेंस में कि आपको पैसा ज्यादा दिया जा रहा है, ओवरपेड उस सेंस में कि आप काम कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ है ही नहीं, दिन में 10-15 मिनट का काम है और आपको उसके पैसे आ रहे हैं, ओवरपेड उस सेंस में ऐसा भी होता है। इसको मत पता चलना चाहिए, वरना बोलेंगे हैं हम ओवरपेड हो रहा है, हमारा कट रहा है, नहीं 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 अभी कट रहा है, ऐसे नहीं, हमारे साथ ऐसा भी होता है कि रात रात भर हम काम कर रहे हैं तो उस टाइम तो हमें गुस्सा आता है कि यार ये ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं, लेकिन कभी बार ऐसा भी होता है कि काम नहीं होता तो उस टाइम तो हम नहीं बोलते काम कम है दे दो, ऐसा कोई नहीं बोलता, सैलरी तो आ ही रही है, सैलरी तो आ ही रही है ना, तो कोई नहीं बोलता, तो उनको रिस्पेक्ट करना भी बहुत जरूरी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कॉर्पोरेट है तो स्लेव है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ अपनी जॉब को, जो मैं आज हूँ, जो मैं इन्वेस्ट कर पाया सारा कुछ उसे निकाल के कर पाया, तो उसको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो जो भी ट्रेड मेरे को वहां से मिले जॉब में इम्प्लीमेंट करके मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, और मेरी बहुत रिस्पेक्ट है कंपनी में कि इज अ गुड एम्प्लॉय, वैलिड एम्प्लॉय। प्लस पर्सनल लाइफ में सबसे बड़ी चीज है कि मैंने ये माइंडसेट पाया कि कुछ करना है लाइफ में, जब इतनी छोटी छोटी चीजें एड ऑन करके मैं जहां तक पहुंच गया, तो आगे भी मैं अगर लगा रहा हूँ तो मैं काफी कुछ कर सकता हूँ। मेरे माइंड में ये नहीं है कि मेरे को 1 करोड़ रुपए कमाना है अगले साल में, या मेरे को ये गाड़ी लेनी है, बट मेरे को ये है कि हाँ अपनी नॉलेज या जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, जो भी मैं सीख रहा हूँ, मैं लोगों को सिखा सकूं। मेरा
एम ये नहीं है कि मैं लोगों को बोलूँ कि सिक्स पैक निकालो, बट मेरी वो जनता है ही नहीं। मैं एम करना चाहता हूँ ऐसे लोगों को जो एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, ठीक है, और मैं उनको देखता हूँ कि एक अच्छा फूड, एक अच्छी फूड और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करके आप मेंटली बहुत स्ट्रांग बन सकते हो, और मेंटल कैपेबिलिटीज आप में बहुत है, और वो डिस्कवर इसी से हो सकती है। मतलब बहुत केपेबल होता है इंसान, उसको ना पता नहीं होता, क्योंकि जब आप गलत अनहेल्दी फूड दिन में 3 बार आप कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, ये आपको ना मेंटली बहुत इफेक्ट करता है। वट एवर यू फीड योर बॉडी, आपकी बॉडी भी वैसे ही, माइंड भी वही, वो सिग्नल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, न्यूट्रिशन की कमी बहुत सारी चीजों को ट्रिगर कर देती है, दैट अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ। करेक्ट। तो जिस तरीके का न्यूट्रिशन आप अपनी बॉडी को फीड करोगे, आप वैसे ही बन जाओगे, 100% वैसे ही बन जाओगे, और छोटे छोटे चेंजेस से ही बहुत मेजर डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। तो मेरा टारगेट बाकी ब्रॉडर ऑडियंस है, ठीक है, मैं जनरल जनता को टारगेट करना चाहता हूँ नीचे लेवल पे, जो बिल्कुल एकदम इसको अपने लाइफ का ऑप्शन ही नहीं मानते, मतलब पार्ट ही नहीं। ये जो मतलब बहुत महंगी चीज है, ये महंगे बड़े लोगों का शौक है, जिसमें सबसे पहले मेरे 2 क्लाइंट्स मेरे मम्मी पापा हैं जो सुबह चाय में 2 चम्मच चीनी नहीं डाल देता तो उनको मजा नहीं आता, तो मैंने तो रिप्लेस कर दिया, मैंने बोला चीनी नहीं चलेगी, सुबह शाम को पी लो। मतलब मैं ये बताऊँ कि कोई सी भी चीज को ना छोड़ने की जरूरत नहीं होती, बस उसको मॉडरेशन में खाओ, ठीक है। आप सब कुछ खा सकते हो, मैं सब कुछ खाता हूँ, ऐसा कोई चीज नहीं है दुनिया में जो मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन मैं उसको अब्यूज नहीं करता। पिज्जा खाते हो? सब कुछ, बट वो है कि कभी कभार, मतलब मेरा वही कॉन्सेप्ट है, हम रोज खाओगे तो ऑब्वियसली आती तो किसी भी चीज की खराब है, मतलब मेरा वही कॉन्सेप्ट है, यूज डोंट अब्यूज, ये करना है और कुछ नहीं करना। तो अपने पेरेंट्स को बड़ा कन्विंस करके उनका शुगर हटवा के थोड़ा नॉन कैलोरिक स्वीटनर पे लाया हूँ, थोड़ा चीची तो करा उन्होंने, बच्चे लोग थोड़ा अडेप्ट हो गया। अभी मेरे फादर का एक्चुअली स्पाइन में थोड़ा सा इश्यूज है, ठीक है, तो एक मतलब एक प्रोटेक्टिव फैट की कवरिंग होती है बॉडी में, तो वो उनकी डिप्लीट हो गई है, तो उनकी वजह से उनको थोड़ा सा ट्रेमर्स आते हैं बॉडी में, थोड़ा सा इश्यूज आ गए थे। तो वहाँ डॉक्टर पे गए तो उन्होंने भी वही चीज बोली जो मैंने बोली थी, अच्छा गुड फैट्स खाओ, थोड़ा काजू बादाम खा लो, है ना, अच्छी चीजें खा लो। अब हमारे नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा ना, तो हमारी कोई सुनेगा नहीं। सीधी बात। तो हमारी क्यों सुनेगा? मैंने बोला यार इतनी किताबें पढ़ रहे हैं, सुबह 5 बजे उठ के 3 साल हो गए पन्ने पलट रहा हूँ, कुछ तो शायद कुछ तो बता ही दूंगा। अपने आप पे अप्लाई किया है, अपने आप पे अप्लाई किया है, तो आप खुद ही बोलते हो कि अब उनके लिए क्या है कि अगर आप एस्थेटिकली अच्छे दिख रहे हो ना, तो माँ बाप को उनसे फर्क नहीं पड़ता है क्या ये कमजोर शकल अंदर घुस गई है और ये सब, उनको क्या फर्क पड़ता है इन सबसे, वो उस जनरेशन के हैं नहीं जहाँ पे ये सब था। अब आजकल की जनरेशन, ये अच्छी बात है कि अवेयर है बहुत, हमारे मम्मी पापा को उन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको तो हमारा बच्चा हमें हर तरीके से एक्सेप्टेड है, उनको तो दिन में रसगुल्ले, शाम को रसमलाई वो उनका तो यही कॉन्सेप्ट है, और वो यही चाहते हैं। और ये बात ये नहीं है कि वो इग्नोरेंट है, बात ये है कि वो उसी लाइफस्टाइल से पले बड़े, ठीक है, और क्योंकि वो उसी में पले बड़े हैं तो उन्होंने वही सीखा है, जो सीखा है वही सीखा है। अब प्रोटीन पाउडर्स के लिए बोला जाता है वो कैंसर होता है कि उनसे, तो अब उन्होंने सुन लिया कहीं से, और मैं खाता हूँ तो उनको लगता है कि ये तो खराब है, तो बोलो ये मत खाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट ठीक है चलो, मैं बोलता हूँ कि चलो कोई बात नहीं, उनको नहीं पता, तो मतलब कोई अगर ये देखेगा भी तो नहीं, हर प्रोटीन पाउडर अच्छा हो या बुरा हो जरूरी नहीं है, यू जस्ट हैव टू रिसर्च अबाउट इट एंड यू गेट टू नो। मतलब मैंने यही देखा कि नॉलेज सबसे बड़ी चीज है, और मिस इन्फॉर्मेशन तो सोशल मीडिया में ऐसे फैलती है, मतलब अच्छी चीज से पहले गलत चीज ज्यादा जल्दी फैलती है ना। कोई जिम में मर गया तो वो पकड़ लेंगे कि एक्सरसाइज करते हुए मर गया, बस अब तो जिम बंद, अब तो जाना ही नहीं है, मतलब ही नहीं बनता जाने का। तो ऐसे तो मतलब हल्के हल्के मैंने उनको, तब डॉक्टर ने बोला कि अरे थोड़ा सा ये कम करो, वजन कम करो अपना, तब चलना शुरू किया। जो मैंने बोला था उनको 2 साल से बोल रहा हूँ सेम, जब वो डॉक्टर साहब ने बोल दिया पैसे लेके जब बोल दिया तो मतलब मैं फ्री में बता रहा हूँ, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, मेरे से चीजें ले लो, मैं खरीद के ला रहा हूँ सब, पर कर लो। तब नहीं, जब उसको अच्छा खासा 10-15-20 हजार का बिल फटका पड़ा, तो उसने बोला, तब चालू हो गया, शाम को वॉक कर रहे हैं, अब उनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चल रही है। हाँ, अब उनको वो कर रहे हैं। मम्मी नहीं समझ रही थोड़ा, अभी मम्मी ठीक है ना, उनको कुछ हुआ नहीं है अभी तक। एक बार 1-2 बार जब हॉस्पिटल के चक्कर लगता है ना, तो इंसान अपने आप समझ जाता है। तो वही मतलब यहीं पे न्यूट्रिशनिस्ट और ये सब काम आते हैं कि अपना रोल ये है कि मतलब जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनका रोल ये है कि आपको डॉक्टर्स पे जाने से बचाएं, है ना। आपको बस वो एक न्यूट्रिशनिस्ट आपको जिंदगी भर थोड़ी ना काम करना है, आपको वो बस एक राह दिखाते हैं, ठीक है। जब आप उस पाथ पे चलते रहोगे हल्के हल्के, तो आप खुद ही चीजें सीख जाओगे, और फिर आप अपने आप, आपकी बॉडी भी आपको सिग्नल दे देती है, एंड यू स्टार्ट फीलिंग गुड, लगता है कि अरे यार अच्छा लग रहा है, कंटिन्यू। तो वही मैं कह रहा था कि हल्के हल्के इंसान अपनी बॉडी को पहचानता है, जानता है, तो उसको खुद पता चल जाता है मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ना। तो ऐसे ही मैं अपने दोस्तों को भी बोलता है कि अपने पेरेंट्स को बोलो थोड़ा सा, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि जाके जिम में डंबल उठाओ, मैं बोल रहा हूँ वॉक कर लो, सुबह उठे। आपने देखा होगा अपने पेरेंट्स मोस्टली सारे उठ जाते हैं सुबह सुबह, ठीक है। अब उसमें से 30-40% घूमने भी जाते हैं, लेकिन बाकी 60% उठ के ना बाद बरामदे में जाके पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने पेपर पढ़ लो, अच्छी बात है, लेकिन जब सुबह उठे हो, इतना अच्छा मौसम है, थोड़ा सा घूम के आ जाओ, थोड़ी ताजी हवा खा लो, चाय कॉफी कर लो, पेपर पढ़ लो, फिर कर लो, जो भी करो, इसको भी अपने लाइफ का पार्ट बनाओ। तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती है अपने उसमें लॉन्ग टर्म में। तो बस अभी फिलहाल के लिए तो यही है, मम्मी पापा को पुश कर रहे हैं। सो अभी यू हैव योर जॉब,
और बाकी का टाइम ऑब्वियसली यू क्रिएट कंटेंट फिटनेस उसके उसमें कि आपका क्लाइंटेल कौन है, यू नो वो एज लिमिटेड नहीं है, बट इट्स अ सर्टेन मेंटालिटी दैट यू आर टारगेटिंग राइट नाउ, यू नो कि व्हाट यू वांट टू डू, तो एक्चुअल प्लान क्या है? तो एक्चुअल वैसे हार्डकोर स्टेटेड नहीं है प्लान, लेकिन लाइक इन अगर मैं अपकमिंग फ्यूचर में सोचूं तो लाइक मुझे प्रोफेशनली एंटर करना है, बट उससे पहले मैं एक प्रोफेशनल कोर्स करूंगा इसमें फॉर अ प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ ट्रेनर। बट उससे पहले अभी फिलहाल मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था बुक्स, आर्टिकल्स, मैगजीन्स, इन सब रिसर्च पेपर्स, इन सबको सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं उस डिग्री को लेने जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है उसके बाद मीनिंगफुल वो उसके बाद ही होगी, क्योंकि रट्टा मार के तो कोई भी बन जाएगा, और क्योंकि ये प्योर साइंस है और साइंस को पढ़ा जाता है, रटा नहीं जाता, समझा जाता है, उसको नहीं रट सकते हम। और क्योंकि सबकी बॉडीज डिफर करती है, तो एक चीज हर इंसान पे लागू नहीं हो सकता, हर इंसान अलग है, तो उसके पैरामीटर्स अलग होते हैं, तो उस पे अप्रोच, हर इंसान पे अप्रोच भी अलग अलग दी जाती है। तो लॉन्ग टर्म में मेरे को यस प्रोफेशनली इस इंडस्ट्री में एंटर करना है, और मेरा टारगेट बिल्कुल जो अपने लाइफ में जो इसको सिग्निफिकेंटली इग्नोर कर रहे हैं बहुत टाइम से या फिर बिल्कुल नहीं करते, टारगेट मेरा वो है। तो मैं एक डिफरेंस क्रिएट करना चाहता हूँ नॉर्मल लोगों के लिए, नॉट जो ऑलरेडी जिम में वो तो ऑलरेडी हेल्दी है ना, उनको बस ट्रांसफॉर्म करना है खुद को, मस्कुलैरिटी करनी है, एंड्योरेंस बढ़ाना है, वो मेरा टारगेट नहीं है नॉर्मल लोगों का। क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में ही बहुत देखा है, जो और बाकी की फैमिलीज में भी, कि सिर्फ अनहेल्दी चॉइसेस की वजह से पीपल हु हैव पास्ड अवे, और उनकी वजह से उनकी फैमिली सफर करी है, हमारी खुद की करी, जिन छोटी बहुत गलत चॉइसेस की वजह से आपको डायबिटीज, आपको शुगर है और आप मीठा खा रहे हो, है ना, ये सब चीजें बहुत कॉमन है यहाँ पे होती है। और इसकी वजह से वी हैव, मतलब हमारी फैमिली में बहुत लोग हैं जिनको हमने लूज कर दिया है, और उनके बच्चे, उनके पेरेंट्स सफर कर रहे हैं इसकी वजह से। तो ये ट्रेंड मुझे चेंज करना है, ताकि लोग समझे कि खाना अपने से बढ़कर नहीं होता है ना, फूड इज जस्ट अ रिक्वायरमेंट। किसी चीज को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो कि वो आप अपनी फैमिली और इन सबसे ऊपर रख दो, उनका सोचना जरूरी है। बाइसेप 14 इंच से 15 इंच कराने वाले पूरी दुनिया है, उनसे कोई मतलब वहां पे डिफरेंस क्रिएट करना है, पर तो लेकिन जो लो लेवल पे काम करने वाले लोग बहुत कम है, तो उस लो लेवल पे मुझे काम करना है। और मैंने स्टार्ट किया है, कुछ लोगों से मेरी इंटरेक्शंस होती हैं, तो मैं लगा हुआ हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम अवेलेबल रहूं उनके लिए 24/7, जब भी उनको कुछ परेशानी होती है। तो जो जिनके साथ भी मैं काम करता हूँ उनको बहुत सारे इश्यूज हैं, तो उनके बारे में भी सीख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, प्लस मतलब मैं उनको बेसिक चीजें रिकमेंड करता हूँ, घर का खाना कैसे मैनिपुलेट करना है, छोटी मोटी चीजें। तो मेरा फोकस यही है कि रादर देन फोर्सिंग सप्लीमेंट्स और टैबलेट्स और ये सब वगैरह, बेसिक घर की चीजें अगर आप किसी को खाना सिखा दो तो उसी से ही बहुत डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जो आप किसी के भी पेरेंट को बोलोगे 40s 50s की वे प्रोटीन खाना है, वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, उनके लिए वो चीज सिंथेटिक है, नेचुरल नहीं है, तो वो हार्म करती है, भले वो नहीं कर रही, लेकिन जब उनको लगता है कि हार्म कर रही है, तो मैं उनको जबरदस्ती क्यों खिलाऊं। तो मैं उनको एक ऐसी अप्रोच देना चाहता हूँ कि ताकि आप घर पे जो आप खा रहे हैं उसी में ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंजेस करके आप, और आपको बहुत फायदा मिल जाएगा, जस्ट फॉर योर हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और मोस्टली मेंटल हेल्थ। इसमें बहुत मतलब इसमें मोस्टली मैं ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, ये मेरे को। Wow, you really are on some sort of mission right now, and I really wish you all the luck. All the more reason because you have faced it. Yeah. You have seen the transformation. Yes. Not just physical, the mental thing. So you know how it affects. Yes. It is always nice when somebody has already been through something. Yes. तो आप जिन लोगों को टारगेट भी कर रहे हो, you'll be able to understand them better. Yes. You'll be able to empathize कि ये अगर इंसान ये नहीं कर पा रहा है तो क्यों नहीं कर पा रहा है, because you've been through that. Yes. Then you'll be able to find solutions की कैसे आप उस इंसान को पुश कर सको उस रास्ते पे जहां पर आपने अपने आप को पुश किया है। वॉक करो, योगा करो, कुछ भी करो, एनी टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, कीप योर फिटनेस शुड बी योर प्राइमरी। क्योंकि एक लॉन्ग रन में अगर आपको अच्छा रहना है, हॉस्पिटल्स नहीं भागना, अपने बच्चों के साथ, अपने ग्रैंड किड्स के साथ एक अच्छा लाइफ स्पेंड करना है, तो इसको आज से अडॉप्ट करना है। एंड आवर बॉडी इज मेंट टू बी एक्टिव। अगर आप देखो जापानीज और ये सब लोग इतनी उम्र तक बड़े यंग लगते हैं, सो ओनली बिकॉज दे हैव मेड श्योर कि कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी रहे। द मोमेंट आप काउच पोटैटो बने, उसके बाद ही आपने बीमारियों को पूरा लिटरली इनविटेशन दिया, आओ आओ अपने इसको अपना घर समझो और बस जाओ। हाँ जी, तो मैं बस यही बोलूंगा। और प्लस आई थिंक कोई भी अपना लाइफ का एक गोल सेट करो। अब गोल हो सकता है किसी को बहुत लेट पता चले कि वो किस चीज में अच्छा है या क्या उसके इंटरेस्ट है, उस पर करो, कंसिस्टेंटली उस पर काम करो, ठीक है। क्योंकि और स्मॉल स्टेप्स एट अ टाइम एम करो, गोल्स बनाओ, लेकिन वो रियलिस्टिक भी होने चाहिए, प्लस उस पे डेली काम करते रहो, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की। ये चाहे फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, पैसे कमाने से लेके हर चीज में मैंने बड़े बड़े लोगों की जो भी बुक्स पढ़ी, जो भी मैंने इंटरव्यूज देखे, सब ने यही बोला
तो अगर आप किसी भी चीज में लगे रहोगे वो एक ना एक दिन रिजल्ट वो जरूर कहते हैं ना, देगी। the Rome was not built in a day. अब हम पॉडकास्ट के एंड पे आ रहे हैं. Something that you would like to say or tell, please feel free. तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, हम्म. मुझे बहुत मजा आया। आपने बहुत ऐसा मतलब मुझे ऐसा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इसे क्या पूछ लेंगे, आपने बहुत कंफर्टेबल रखा। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि हम, आई फेल्ट कंफर्टेबल, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने इतनी देर शायद ही बात ऐसे करी होगी कि मतलब इतना घुस के उसमें हाँ. मजा आ गया। Thank you so much for your time. Thank you for your invitation. Thank you so much, Akshit. Thank you so And much. friends, हम मिलेंगे next week again with another guest of ours with another inspiring journey and their experience. तब तक के लिए stay happy, stay kind and stay grateful.